अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक बड़े ज़ोर शोर से मनाए जाते हैं, जिसमें तलबा को एक मौका फराहम किया जाता है कि वो अपनी पसंदीदा खेल में हिस्सा लेकर गैर नसाबी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा करें। स्पोर्ट वीक में मुख्तलिफ़ खेलें पेश की जाती हैं, जिनमें फ़ुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, कुश्ती, टेनिस, स्नूकर, रस्सा कशी, नेज़ाबाजी और इस तरह की दीगर खेलें शामिल हैं। इन खेलों में टग ऑफ वार यानी रस्सा कशी बहुत दिलचस्प खेल है, जिसमें दो टीमें एक मोटे से रस्से को अपनी तरफ खींचती हैं। जो टीम रस्से को इज्तिमाई जोर लगाकर अपनी तरफ खींच ले जाने में कामयाब हो जाती है, वो जीत जाती है। एक दफ़ा टग ऑफ वार का खेल मुनक्किद किया जा रहा था। दोनों टीमें जानदार थीं और बहुत अच्छा खेल पेश कर रही थीं। खूब जोर आजमाई जारी थी। कभी एक टीम का पल्ला भारी होता तो कभी दूसरी टीम सबकत ले जाती। दोनों टीमें खूब जोर लगा रही थीं। तमाशाई भी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वक्त ख़त्म होने वाला था, लिहाजा खेल में तेज़ी आती चली गई। दोनों टीमों के तमाम खिलाड़ी मजबूती से ज़मीन पर कदम जमाए हुए थे और दोनों हाथों से रस्सा को खींचने में मसरूफ़ थे। इस खींचतानी में एक अजीब बात ये हुई कि अचानक रस्सा दरमियान से टूटा और दोनों टीमें धड़ाम से ज़मीन पर आ लगी। एक शोर मच गया और तमाशाई भी इस सूरत हाल से खूब महसूस हुए। अब मसला ये दरपेश आया कि जीत किस टीम के हिस्से में आई, क्योंकि दोनों टीमें रस्से के टूटे हुए टुकड़े लहरा लहरा कर अपनी जीत का जश्न मना रही थीं। रेफरी साहब भी परेशान थे कि उनके लिए ये एक गैर मुतवक्की सूरत हाल थी। काफ़ी देर के बहस व मुबासा के बाद रेफरी साहब ने बगैर किसी नतीजा के इस मैच को मनसूख कर दिया। जीत तो किसी टीम के हिस्से में ना आई, मगर बदकिस्मती से रस्सा टूटकर अपनी अहमियत खो बैठा और ज़ाया हो गया। अजीज़ दोस्तों, मुल्क अजीज़ की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह सियासी पारा उरूज पर है, सियासी पार्टियां एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबान हैं और खींचा तानी की कैफियत वकूअ पजीर हो चुकी है, इसे देखकर मुझे टग ऑफ वार यानी रस्सा कशी का वो वाक़या याद आ गया, जिसमें जीत तो किसी के हाथ में ना आई मगर रस्सा ही टूट गया। मोटा और मजबूत रस्सा फरीकैन के ज़ोर और नोच खोज को बर्दाश्त ना कर पाया और दागे मफरकत दे गया। हमारे मुल्क में सियासी चपकलिशें और रकाबत की तारीख तो बहुत पुरानी है। ऐसे ही तो नहीं हम आज तनज़्ज़ुली की इस सतह तक गिर चुके हैं, मगर सियासत की बदतरीन, बद तहज़ीब, बदतमीज़, बद अखलाक, बद किरदार और बद चलन शक्ल जो अब देखने में आ रही है, इसे देखकर तो यहूदो नसारा भी शायद शर्मा जाएं। शैतान भी कानों को हाथ लगा रहा होगा। गालम गलोच, बहतान तराशी, झूठ, रकाबत, हसद और इंतकाम की आग पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले चुकी है। पूरी रियासती मशीनरी, कौमी दौलत, कौमी वसाइल और अफसरान फरीक मुखालिफ को कुचलने और सफ़ाई हस्ती से मिटाने में इंतहाई फरागदिली से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुल्क अजीज के क्या मसाइल हैं? अवाम महंगाई के किस अजाब में मुब्तला हो चुकी है? अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है? गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर है कि नहीं? तालीम और मुलाजमत के मौके आम लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। कौमी खसारा है तो बढ़ता ही चला जा रहा है और दिन ब दिन हम गैर मुल्की कर्ज़ों के बोझ तले क्यों और कैसे दबे जा रहे हैं, इस बारे सोचने और समझने वाला कोई नहीं। जिसको ताकत और इख्तियार मिला वो इक़्तिदार के नशे में हर उस शय को कुचलना और तबाह बर्बाद करना चाहता है जो उसके रास्ते में हाइल है। बस अपनी अना को तस्कीन मिलनी चाहिए। फरीक मुखालिफ को तंग और जलील करके खुशियों के शादियाने बजाए जाते हैं और इक़्तिदार को तूल देने के लिए क्या क्या खेल नहीं रचाए जाते। इसी तरह दूसरी समत नज़र डालें
तो अपोजिशन पार्टी का भी हाल ऐसा ही है। बेजा इल्ज़ामात, गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझना, कार्य सरकार में मुदाखलत, उमूर हुकूमत में गैर दिलचस्पी, हुक्मरान जमात को तान व तशनी का निशाना बनाना और खींचातानी की सियासत ने रही सही कसर निकाल दी है। सियासी पार्टियों ने मुल्क पाकिस्तान को टग ऑफ वार यानी रस्सा कशी का खेल बना दिया है। एक पार्टी इधर से खींचती है तो दूसरी पार्टी दूसरी सिमत खींच कर ले जाना चाहती है। खाके बदहन इस मुल्क का हाल भी ऐसा ना हो जाए जैसा कि रस्सा कशी के खेल में मोटे ताज़े रस्से का हुआ था कि टूट कर रेज़ा रेज़ा हो गया। ये मुल्क पहले ही इस तरह का एक सान्या देख चुका है। अगर हम लोग इसके साथ ऐसा ही सलूक करते रहे, खींचातानी, लूट खसूट, अकरबा परवरी, कौमी दौलत, वक्त और वसाइल का बेतरेक इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए करते रहे तो ये मुल्क आखिर कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा। अब तो हमें इन होश के नाखन लेने चाहिए। मुल्क व मिल्लत के खैरख्वाह, दर्दमंद, मुफक्करीन, मुअज़्ज़िज़ीन, उलमाए कराम, सियासी व मुआशी तज्ज़ियाकार, सियाफ़ी हज़रात, वकला, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, असातिज़ा कराम और बुज़ुर्ग शहरियों को आगे बढ़कर मुल्क व कौम के बारे सोचना होगा ताकि हम जिस इखलाकी, सियासी, मुआशी और माली ज़ुब-ओ-हाली का शिकार हैं और पस्ती में गिरे पड़े हैं, वहाँ से निकल कर तरक्की याफ्ता अक़वाम आलम की सफ़ में जा खड़े हों। दुनिया हमें इज़्ज़त व वक़ार से देखे, हम अपने मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते देखें। खुदारा आगे बढ़िए और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें।